गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल्स है। वो न्यूमेरिकल जो है हमारा क्लास 10 से जो रिलेटेड है, जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे वो चैप्टर हमारा रिफ्लेक्शन है। ठीक है, चैप्टर का नाम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब टॉपिक है, पोर्शन आपका रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एक ही बुक में एक ही मतलब चैप्टर के अंदर रखा गया है। हाफ पोर्शन जो है हमारा रिफ्लेक्शन है, उस रिफ्लेक्शन को हम क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। तो हमारा तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है और अब हम इसको क्या करने वाले हैं, हम लोग उसका न्यूमेरिकल्स को कुछ सॉल्व करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद कुछ एमसीक्यूज को भी देखेंगे। और इससे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप फिजिकली विजिट करना चाहते हैं हमारे ऑफिस में तो आप आइए, एडमिशन क्लासेस रानीबाग। आप अगर गूगल सर्च करेंगे तो गूगल मैप पर भी हम हैं, हमारा इंस्टीट्यूट है, गूगल मैप पर भी आप उस लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। रानीबाग सिमरी बुकफेयर में हमारा मेन ब्रांच है। हमारा मेन ब्रांच है, इसका मतलब क्या है कि हमारा कोई दूसरा ब्रांच नहीं है, यही सिंगल ब्रांच है, सिंगल हेड क्वार्टर है। मीन्स के एक ही इंस्टीट्यूट, एक ही नाम, बस ये हमारी पहचान है। और रही बात ये कि आप अगर वर्चुअली विजिट करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर जाएंगे www.ambitionclasses.in पे, और क्लासेस में आखिर में Z है, classes.in पर जाएंगे तो आप वहाँ पर भी हमारा डिटेल दे सकते हैं। सारे कोर्सेज का प्रिपरेशन यहाँ पर हमारा चलता है। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जो सब्जेक्ट का जो वो हम जो बच्चों के अंदर को क्वालिटी डिलीवर करते हैं बच्चों के अंदर, वो क्या है कि सब्जेक्ट वाइज टीचर, इंडिविजुअली टीचर। इंडिविजुअल टीचर जब नहीं होगा तो फिर क्या, वर्कलोड बढ़ेगा। और बच्चे के अंदर जो होता है क्या, उसको एवोल्यूशन कहते हैं, एवोल्यूशन होता है बच्चे के अंदर, जो वो एवोल्यूशन नहीं हो पाता बच्चों का, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे तो करते हैं, आप भी कराते हैं, लेकिन जहाँ पर गैदरिंग है वहाँ पे बच्चे पर इंडिविजुअल अटेंशन नहीं होता है। इंडिविजुअल अटेंशन के लिए आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट वाइज जो है टीचर है और हर एक सब्जेक्ट का जो है इंडिविजुअल टीचर आपको पढ़ाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक ही टीचर हर लोड को क्या कर रहा है, अपने ऊपर बर्डन लिए हुए हैं, ऐसा नहीं है। जिससे वो सिलेबस तो पूरा हो जाता है बट आपके अंदर क्वालिटी नहीं आती जिस क्वालिटी की ज़रूरत है। और कंपटीशन बिना क्वालिटी का नहीं होता है। क्वांटिटी से अगर कंपटीशन होता तो फिर वो कंपटीशन नहीं होता, तो मास में पास हो जाते बच्चे। ठीक है, तो आइए हम पहले क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल्स कौन से फार्मूले पर होगा, इस पर भी हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे। और यहाँ पर फिर से हम क्या करते हैं, फार्मूले को राइट डाउन करके फिर हम आपको क्या करते हैं, चैप्टर पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं, पहला क्या हमारा क्या है बच्चों, तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा फार्मूले पे क्या होगा, वो बेस्ड होगा। पहले 2-3 फार्मूला ही यहाँ पर होगा। क्या एक दिया होगा, क्या F = R/2, F = R/2। ये स्फेरिकल मिरर के फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन है। दूसरा क्या था, 1/V + 1/U = 1/F। इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, ये हमारा मिरर फार्मूला है, मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र हिंदी में कहते हैं इसको, राइट। तीसरा क्या हमारा, M = V/U। और ये भी मैंने कहा था कि जब हमारा क्या होगा, वास्तविक होगा, रियल होगा, तो क्या होगा, वैल्यू M का वैल्यू माइनस लेंगे, और जब वर्चुअल होगा तो M का वैल्यू क्या होगा, ये प्लस होगा। इस चीज का हमको ध्यान रखेंगे। साइन कन्वेंशन में ये भी एक बात ध्यान दे रहे हैं, U क्या होगा, चाहे वो हमारा कनकेव हो या कन्वेक्स हो, दोनों में क्या होगा, माइनस होगा। मींस पहले वाले को अगर हम कनकेव कंसीडर कर लेते हैं और दूसरे वाले को कन्वेक्स कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। दोनों कंडीशन में क्या होगा, U का वैल्यू माइनस होगा, F का वैल्यू क्या होगा, कनकेव वाले में माइनस होगा, कन्वेक्स वाले में प्लस होगा। और V का वैल्यू क्या होगा, कनकेव वाले में कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा, लेकिन कन्वेक्स वाले में क्या होगा, V का वैल्यू प्लस होगा, क्योंकि राइट साइड होता है। ठीक है, यहाँ पे जो V का वैल्यू प्लस होगा कब होगा, जब वर्चुअल होगा। जब क्या होगा, वर्चुअल होगा तो क्या होगा, प्लस लेंगे, और रियल अगर होगा तो क्या होगा, माइनस लेंगे, राइट। इतना तो समझेंगे। इसी के बेसिस पे क्या करेंगे, हम क्वेश्चन करते हैं। एक क्या वही क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, एमसीक्यूज जो है वो एमसीक्यूज आपको उस पर डालेंगे। एमसीक्यूज भी देखेंगे क्या कि 30 एमसीक्यूज हिंदी में रहेगा और 15 एमसीक्यूज क्या रहेगा, इंग्लिश में रहेगा, जो मल्होत्रा की बुक में रहेगा, स्ट्रेन मल्होत्रा की बुक से रहेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं हम। किसी मिरर में क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा कि कनकेव मिरर है, उसके सामने जो है ना ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में रखा हुआ है। एक कनकेव मिरर है जिसके
सामने जो है ना 15 सेंटीमीटर क्या रखा हुआ है, एक मिरर, एक मतलब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो आप पूरा लिख लेंगे उसको, हम लिखा देते हैं, तो आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पर आपको क्वेश्चन कराते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज डिस्टेंस आपका दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, राइट। ये दिया हुआ कि एक ऑब्जेक्ट है जो मिरर से, कनकेव मिरर से, कंडीशन क्या करा बच्चों, कनकेव मिरर, जो गिवन डाटा को पहले लिख लेंगे, कनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि यदि इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट वन इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड इमेज डिस्टेंस। कह रहा है क्या कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कनकेव नेचर के हिसाब से है, उससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका वक्रता त्रिज्या, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 24 सेंटीमीटर है, तो उसका v का वैल्यू क्या होगा। मींस के v का जो वैल्यू है, मतलब ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म हो रहा है, वो कितने डिस्टेंस में बन रहा है, और दूसरे क्या है, इसका नेचर पूछ रहा है, इमेज का नेचर कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी, नेचर भी पूछ रहा है आपसे। नेचर एंड, हिंदी में कहेंगे स्थिति एवं प्रकृति, स्थिति एवं प्रकृति। सबसे पहले क्या बच्चों, मिरर कौन सा है, वो कनकेव मिरर है। इस बात को जरूर हम मेंशन करेंगे कौन सा मिरर है, तब हमारा मिस्टेक नहीं होगा। कनकेव मिरर को कंसीडर करते हुए बच्चों u का वैल्यू हमेशा क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। r का वैल्यू कितना होगा, r = 2f होता है, f = क्या होगा, r/2 होगा। कितना होगा r का वैल्यू, 24/2 -12 सेंटीमीटर। माइनस इस बात का है बच्चों क्योंकि मिरर कौन सा ले रहे हैं हम लोग, कनकेव मिरर ले रहे हैं, तो माइनस ले लिया, तो v का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। हमने फार्मूला क्या पढ़ा बच्चों, दर्पण सूत्र जो पढ़े, मिरर फार्मूला क्या पढ़े, 1/v + 1/u = 1/v का वैल्यू नहीं मालूम, v का वैल्यू निकालना है, u का वैल्यू हमें मालूम है कितना है, -15 सेंटीमीटर है, = 1/-12 सेंटीमीटर, राइट। तो अब क्या करेंगे बच्चों, 1/v को रहने दें, इसको उधर ले जाएंगे, 1/15 होगा, और -1/12 तो है ये ऐसे ही, ठीक है, राइट। 15 और 12 का जो एलसीएम होगा, एलसीएम निकाल लेंगे, ऑब्वियसली कितना 60 होता है, 60 होगा। 15 4 * 60, 4 1 = 4, 12 5 * 60, राइट, 5 1 = 5, कितना यार, 1/v = -1/60, मींस क्या होगा, v = -60 सेंटीमीटर। -60 में सेंटीमीटर, इस बात का इंडिकेशन है बच्चों कि इमेज जो बन रहा है वो लेफ्ट साइड बन रहा है। इमेज किधर बन रहा है, लेफ्ट साइड बन रहा है, और जब लेफ्ट साइड बनता है बच्चों क्या होगा, इमेज कैसा होगा, रियल होगा। इमेज क्या होगा, रियल होगा। तो प्रकृति क्या बता रहा है, प्रकृति क्या बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस कितना आ रहा है, -60 सेंटीमीटर, और प्रकृति क्या बता रहा है कि नेचर कैसा होगा बच्चों, नेचर रियल होगा, एंड क्या होगा, इन्वर्टेड। और देख लीजिए हमारा जो है फोकल लेंथ कितना बच्चों, 20 रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, सेंटर ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर पर बनेगा, और 24 के बाद बन रहा है ये 60 पर। इसका मतलब क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, एंड क्या होगा, इनलार्ज होगा, ग्रेटर, क्या होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम यहाँ पे इनलार्ज लिख देते हैं, समझ जाइएगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये सेम चीज है, अगर इसी का कहा जाएगा कि इसी का कहा जाएगा व्हाट इज मैग्निफिकेशन, अगर इसी का मैग्निफिकेशन पूछ रहा है तो क्या होगा। मैग्निफिकेशन बराबर होता है क्या, m = -v/u, ठीक, -v/u, माइनस लेंगे क्योंकि रियल इमेज फॉर्म हो रहा है, तो माइनस तो है फार्मूले का, v कितना बच्चों, v आया हमारा कितना 60 अपॉन कितना, u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू हमारा 15 है, तो कितना होगा, ये दोनों हम माइनस में लेंगे, माइनस माइनस गेट्स प्लस, इक्वल टू क्या होगा 4, मींस क्या कि m का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 का मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पर रखेंगे उससे 4 गुना ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब यही हो रहा है, राइट। अब इसी की मदद से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हमारे पास देखिए नेचर स्थिति आ गया, हाँ प्रकृति आ गया, और उसके क्या हो गया, आवर्धन आ गया, मैग्निफिकेशन आ गया। इसी तरह से फार्मूले को जब हमारा दिया रहेगा क्वेश्चन न्यूमेरिकल, तो इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे बच्चों, जो गिवन डाटा आपको दिया हुआ है वो उसको कलेक्ट कर लेंगे। जब गिवन डाटा आपको पता चल जाएगा कि क्या है, वो कलेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फार्मूला सेलेक्ट करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज करना उसमें। फार्मूला तो यहाँ पर ज्यादा है ही नहीं, कंफ्यूजन की कोई जरूरत है नहीं, यहाँ पर या तो f निकाला जाएगा या v या u निकाला जाएगा।
गिवन डेटा में आपका u दिया रह सकता है, r दिया रहेगा, b दिया रहेगा, f दिया रहेगा, जो भी दिया रहेगा जो कि अननोन होगा उसका फार्मूला यूज करके हम उसको क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपको जो है ना फोकल लेंथ दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? फोकल लेंथ दिया रहेगा। इस तरह से क्या क्वेश्चन, क्या कनकेव मिरर विच हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। एक कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ कितना बच्चों? 12 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए कि इमेज जो है ना 4 टाइम्स उसका जो इमेज फॉर्म हो। मतलब क्या, ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए कि उसका जो प्रतिबिंब है 4 गुना प्राप्त हो। तो देखते हैं क्या, हमको यहाँ पर ना तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है ना तो इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, लेकिन क्या हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन क्या दिया हुआ है कि हमको कहां रखा जाए, ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया जाए कि इमेज जो हमारा क्या बनता है 4 गुना बनता है। 4 गुना मतलब m का वैल्यू क्या 4। लेकिन ये नहीं कह रहा है कि वास्तविक बन रहा है या काल्पनिक मींस कि रियल बन रहा है या वर्चुअल बन रहा है, ऐसा कहीं पर मेंशन नहीं है। जब ऐसा मेंशन नहीं रहेगा क्वेश्चन में बच्चों, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, दोनों कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। एक बार उसको प्लस मान के करेंगे, एक बार काल्पनिक मानेंगे, एक बार वास्तविक मानेंगे। दोनों का अलग अलग यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, एक बार हमने क्या माना, एक बार प्लस माना, एक बार क्या माना, एक बार माइनस माना। दोनों मान करके क्या करेंगे हम लोग, उसको बनाएंगे। तो एक बार क्या करें हम लोग, पहला जो प्रतिबिंब है उसको हम वास्तविक मानेंगे। तो वास्तविक में m का वैल्यू क्या होगा, हमने कहा था m का वैल्यू क्या लिया जाएगा, m का वैल्यू हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। कब, जब प्रतिबिंब को कैसा माना जा रहा है, वास्तविक माना जा रहा है। तो m का वैल्यू क्या लेंगे, पहले केस में क्या कर रहा है कि m का वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं, वास्तविक ले रहे हैं। इमेज कैसा मान रहे हैं कि रियल मान रहे हैं। रियल में m का वैल्यू क्या दिया जाएगा, माइनस दिया जाएगा, और वर्चुअल में क्या होगा, प्लस दिया जाएगा। तो क्या है कि 1 बाय, यहां देखेंगे पहले m का वैल्यू -4 है। m बराबर क्या पढ़ा है मैंने, -v बाय u। तो m का वैल्यू कितना होगा, -4 इक्वल टू -v बाय u। अब अगर v का वैल्यू निकालते हैं बच्चों तो क्या होगा, 4u। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, एक रिलेशन हमको मिल गया। ये 44 नहीं है बच्चों, ये 4u है। हम क्या करेंगे, जो मिरर फार्मूला यूज करते हैं हम लोग 1/v + 1/u = 1/, राइट ना। ये फार्मूला हमारे पास है, पहले से हमने इसको डिराइव किया है। 1/v देखिए कितना, v की जगह पुट करेंगे 4u = प्लस कितना, 1/u को u ही रहने देते हैं। 1/f का वैल्यू हमारे पास कितना है, ये 12 सेंटीमीटर कनकेव मिरर, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर माइनस लिखेंगे, -12। अब देखेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 4u आएगा। यहाँ पर 1 + 4, राइट, 1/-12, 12 3 हो जाता है कितना, 4 3 12 हो जाएगा। अब यहाँ 3 बचा है, 5 5 3 15। u का वैल्यू आया कितना बच्चों, -15 सेंटीमीटर। ये -15 सेंटीमीटर इस बात का इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही है, क्योंकि माइनस इस बात का इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा बाईं तरफ रखा जाता है। तो 15 सेंटीमीटर पर रखेंगे किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसका जो इमेज फॉर्म होगा बच्चों, इमेज फॉर्म होगा कैसा बनेगा, 4 गुना तस्वीर बनाएगा। अगर पूछे जे कहां बन रहा है, तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर v = 4u। इट इज 4u, 4 × -15, मतलब करने का आपके लिए इसलिए लिखा है -4u, -60 सेंटीमीटर। -60 इस बात का इंडिकेट कर रहा है क्या कि बाएं साइड ही बन रहा है 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इमेज, राइट। हमारे पास आ गया एक, जब हमने उसको माना क्या, रियल माना। जब इसको वर्चुअल मान लेंगे तो फिर क्या होगा बच्चों, वर्चुअल मानेंगे तो m का वैल्यू क्या लेना होगा, वर्चुअल मानने पर m का वैल्यू क्या होगा, ये +4 होगा, +4 लेंगे तो m बराबर क्या होगा, -v बाय u। ओके, ये कितना हो जाएगा, 4 = -v बाय u = क्या हो जाएगा, v = -4u। एक रिलेशन प्लस में ले लेंगे, एक रिलेशन माइनस में ले लेंगे, तो क्या जाएगा, 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v तो पता ही है किसके बराबर होगा, -4u के, + 1/u = 1/-12। तो उसका एलसीएम तो वही होगा जो पहले हुआ था, 4u - 1 + 4 = 1/-12। 4 3 12, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 3 आएगा, ये 3 3 9 सेंटीमीटर। किसका इंडिकेशन है ये बच्चों, ये किसका पोजीशन है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन है। यहाँ पर -9 सेंटीमीटर आया, वो इस बात का प्रूफ है कि ऑब्जेक्ट किधर ही रखा हुआ है, बाएं साइड रखा हुआ है। अगर -9 सेंटीमीटर रखा जाएगा ऑब्जेक्ट को, तो इमेज अगर वर्चुअल बन रहा है तो 4 गुना बनाएगा। अगर रियल बन रहा है तो ऑब्जेक्ट को -15 सेंटीमीटर रखना होगा। मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट को दूर रखेंगे किससे,
पोल से, ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर दूर रखेंगे किससे, पोल से, तो क्या होगा, ये इमेज क्या होगा, इनलार्ज करेगा, 4 टाइम्स बनेगा। ऐसा नहीं कहिएगा कि 15 बड़ा है कि 9 बड़ा है, 9 बड़ा है। अब इस केस में नहीं फंसिएगा कि 9 बड़ा है तो कहाँ ज्यादा डिस्टेंस वाली नहीं, आप मैथमेटिक्स के चक्कर में नहीं पड़िएगा। आप क्या पढ़ना है कि हम पोल से मेजर कर रहे हैं 15 सेंटीमीटर, माइनस इस बात का इंडिकेशन है कि वो लेफ्ट हैंड साइड हमको क्या करना है, चलना है। तो 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखेंगे किसी ऑब्जेक्ट को, तो फिर क्या होगा, इमेज 4 टाइम्स बनेगा, रियल बनेगा, राइट ना। और जब 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखेंगे तो क्या होगा, इमेज वर्चुअल बनेगा और 4 टाइम्स होगा। मतलब क्या कि दोनों कंडीशन में 4 गुना तस्वीर बनेगा, इमेज फॉर्म होगा, वो 4 टाइम्स होगा। ठीक है, इसी पर क्वेश्चन रहता है। तो आज इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव करते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ना है सही मानों में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। न्यूमेरिकल्स का एक वीडियो मैं अलग से बना करके उसमें पुट कर दूंगा, आप उसको देखेंगे। ओके, आइए स्टूडेंट्स, एम्बिशन क्लासेस के इस चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। तो एमसीक्यूज़ में देखते हैं हम लोग, स्टार्टिंग से देखते हैं। इसमें चाहे वो जिस बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो या आपका कंपटीशन हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि लैंग्वेज का थोड़ा सा है कि यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, इसे मैं इंग्लिश में कर देता हूँ। कि कह रहा है कि किसी विद्युत चुंबकीय संचरण के लिए किसी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। मतलब क्या कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलता है ना, तो उसको चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। लिखा हुआ ठोस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो और डी में जो लिखा हुआ है हमारा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें बच्चों, इसमें ऑप्शन क्या होगा, ये डी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल लगभग कुछ कम होती है। तो हवा में जो प्रकाश की चाल है, एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है, कम होती है किससे, थोड़ा सा कम होती है किससे, तो किससे कम होगी, सबसे ज़्यादा किस में होती है, निर्वात में होती है। निर्वात से कम मतलब वैक्यूम में, वैक्यूम से थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये हमारा, ये आपका दोनों पर जो टिक करना है, तो एक ये वाला होगा, एक ये होगा। नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहता है क्या कि देखिए सेकंड और थर्ड क्वेश्चन लगभग एक ही जैसा दिख रहा है। एक निम्न में से किसका प्रकाश का वेग वायु की अपेक्षा बहुत कम है। तो इसमें भी तो वही होगा ना, प्रकाश का वेग वायु की अपेक्षा, हवा की अपेक्षा बहुत कम होती है। हाँ, निम्न में से, क्वेश्चन को फिर से देखिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न में किस में क्या, ये इसमें बनता ही नहीं है। कह रहा है निम्न में किस में प्रकाश का वेग वायु की अपेक्षा बहुत कम है। वायु की अपेक्षा किस में कम है, तो वायु की अपेक्षा पानी में कम है, और क्या, कांच में कम है। तो बहुत कम कह रहा है। हाँ, किसमें प्रकाश का वेग वायु की अपेक्षा बहुत कम है। तो बहुत कम किसका होगा, तो उम्मीद है मतलब क्या होगा इसका, यही होगा कि इसका सी वाला राइट आंसर होगा, है ना। तो फिर आगे बढ़ते हैं 3 क्वेश्चन हो गया। हाँ, चौथा में कह रहा है क्या कि चौथा में कह रहा है बच्चों कि दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए कितने किरणों का आवश्यकता होती है। कितने किरण की आवश्यकता होगी, तो कितने की आवश्यकता हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कम से कम क्या होगा वो भी देखेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा वो देखेंगे। कम से कम जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, कम से कम 2 की आवश्यकता होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से अधिक, अनगिनत भी ले सकते हैं, इनफाइनाइट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है क्या कि हमारा जो ये आपका क्वेश्चन कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के जैसा प्रतिबिंब कैसा होता है, समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है। तो समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है, वो बनाता है कैसा, वो आभासी भी रहता है, सीधा भी रहता है, वस्तु के आकार का भी रहता है। तो क्या होगा इसमें आंसर, क्या होगा हमारा आंसर होगा इनमें से सभी। समतल दर्पण की फोकस दूरी है 0, 1, अनंत और इनमें से कोई नहीं। तो फोकस कहाँ पर बनता है बच्चों, फोकस बनता है अनंत पर। तो क्या होगा इसकी फोकस दूरी क्या होगी, अनंत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है
किस दर्पण द्वारा छोटा सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब सदैव प्राप्त किया जाता है। सदैव मतलब हमेशा। हमेशा किससे प्राप्त करते हैं बच्चों? हमेशा प्राप्त करेंगे तो हम किससे कर सकते हैं? तो हमारे पास क्या है? उत्तल दर्पण। इससे हमेशा छोटा होगा। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो वस्तु को रखा जाता है। आभासी और सीधा अवतल दर्पण में कहाँ रखा जाएगा? तो F और P के बीच रखा जाए। तो हमारा क्या होगा? डी आंसर सही होगा। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव होता है। उत्तल दर्पण मतलब कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से जो इमेज बनता है हमेशा क्या होता है? देखिए क्या कहता है कि वास्तविक और सीधा। वास्तविक सीधा है तो गलत है। आभासी सीधा भी गलत है। आभासी तथा उल्टा ये भी गलत है। वास्तविक तथा उल्टा तो क्या होगा हमारा आंसर? डी, ये भी राइट आंसर है। ठीक है, आइए बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 10 में कि वाहनों में उपयोग होने वाला दर्पण। वाहन कहते हैं किसको? व्हीकल में। व्हीकल में यूज होने वाला जो दर्पण है वो कौन सा होगा बच्चों? वो हमेशा उत्तल दर्पण यूज करते हैं। तो आप इसको सही कर लेंगे। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मतलब कि जब ऑब्जेक्ट को सी पर रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? सी पर रखेंगे तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा? ऑब्जेक्ट को सी पर रखेंगे तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा? तो देखेंगे हम लोग क्या हमने क्या कहा था कि वस्तु को जब कहाँ रखेंगे? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? 11वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या। हाँ, अवतल नहीं, ये तो पढ़ लिया ना। ये पढ़ लिया। ये हाँ कौन सा था? वाहनों में, ये तो पढ़ लिया हमने। उत्तल दर्पण होता है। उसके बाद देखिए वाहन का 11 नंबर है कि अवतल दर्पण वक्रता केंद्र वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वक्रता केंद्र में कैसा बनेगा? तो हमेशा क्या होगा? वो वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक और उल्टा, ये डी वाला राइट आंसर होगा। ये डी वाले पे क्लिक करेंगे। ये डी वाला वास्तविक और उल्टा। कह रहा है कि तेल लगा हुआ कागज़। तेल लगा हुआ कागज़ क्या होगा? ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन है, पारभासी होगा। ठीक है। आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये तो जानते क्या? आपतन कोण और परावर्तन कोण का रिलेशन क्या होता है? आई बराबर आर होता है। हजामती दर्पण, देखिए ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्जाम में। हजामती दर्पण कहते हैं जो सैलून में यूज होता है। ऑब्वियसली क्या होगा? अवतल दर्पण यूज होता है सेविंग करने के लिए। यदि समतल दर्पण को 4 डिग्री से घुमा दिया जाए, समतल दर्पण को 4 डिग्री से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूम जाएगी। बताए थे डबल घूमती है ना, तो 8 डिग्री होगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखिए ये 8 तक डिग्री तक हो गया है। एक आवर्धन m का मान 1 से अधिक होता है। आवर्धन का मान 1 से अधिक। आवर्धन किस बात को डिसाइड करता है? आवर्धन कहता है क्या कि जो प्रतिबिंब ले रहे हैं बच्चों, जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु से कितना बड़ा या कितना छोटा बन रहा है। तो आवर्धन का मान 1 से अधिक होगा। इसका मतलब क्या? वस्तु प्रतिबिंब क्या बन रहा है? आवर्धित बन रहा है, बड़ा बन रहा है। बड़ा बन रहा है मतलब क्या होगा? ये ए वाला राइट आंसर होगा कि जब 1 होगा 1 के बराबर होगा, इसका मतलब क्या होगा? वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होगा। आवर्धन का मान ऋणात्मक है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों? उल्टा बनता है। उल्टा बोले तो उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग उल्टा बनता है। तो इसमें देखिए अगर काल्पनिक का वास्तविक दिया रहता है ना, वास्तविक पर टिक करते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा पहले से दिया हुआ तो उल्टा क्लिक करेंगे। हाँ, किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाती है। किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाती है। तो मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल, ध्रुव को कहते हैं। ठीक है। सिनेमा के पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है। यहाँ जो हमारा वेबसाइट लिखा हुआ बच्चों, यहाँ पर कॉम की जगह पर इन लिखेंगे, www.ambitionclasses.in। ठीक है। तो यहाँ पर जो सिनेमा के पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है कौन सा होगा? तो वास्तविक होगा। कैसा होगा बच्चों? वास्तविक मतलब रियल। हाँ, वास्तविक होता है। ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा 19 क्वेश्चन हो गया। इस 19 क्वेश्चन का देखेंगे हाँ किस में है 19 क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन जो है ना, इसका वास्तविक ए वाला राइट आंसर है। ठीक है, इसका जो आंसर है ए वाला राइट है। बी में देखेंगे मुख्य अक्ष और दर्पण ध्रुव पर, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है? मुख्य अक्ष कौन होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। जो ये वाला कोई मिरर लेते हैं, इसके सेंटर पोल से होकर गुजरने वाला जो ये वाला जो है रे है, ये वाला जो एक्सिस है इसी को कहते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस या प्रधान अक्ष। इसी को ये क्या होता है? इस पोल पर क्या होता है? लंबवत होता है। लंबवत बोले तो 90 डिग्री पर लंबवत, ए वाला ये राइट आंसर होगा। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा? क्या फार्मूला पढ़े? F = R/2। F = R/2 ऐसा फार्मूला पढ़ा है मैंने। तो ठीक है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तक। वक्रता त्रिज्या तो पर तो 20 लिख देंगे, 20/2 कितना देगा? 10 होगा। तो 10 सेंटीमीटर वाले पे क्लिक कर देंगे।
ठीक है। अब कह रहा है कि किसी वस्तु को आवर्धित एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित मतलब बड़ा और आभासी मतलब वर्चुअल। तो आभासी मतलब सीधा होगा और वर्चुअल होगा। वर्चुअल और जो बड़ा होगा वो किस में बनेगा? समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में और सभी दर्पण में। नहीं, सभी दर्पण में देखेंगे समतल दर्पण में बराबर बनता है, अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण में छोटा बनता है। ठीक है। अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है और आवर्धित काल्पनिक बनता है बच्चों। तो क्या ऑप्शन होगा? बी वाला सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। 23 वाले में देखेंगे बच्चों क्या होता है। 23 वाले में कि यदि समतल दर्पण अभिलंब की दिशा में 10 सेंटीमीटर खिसका दिया जाए, समतल दर्पण को अभिलंब की दिशा में 10 सेंटीमीटर खिसका दिया जाए तो प्रतिबिंब खिसक जाता है। प्रतिबिंब खिसकेगा कैसे? ये हमारा क्या है? ये हमारे पास एक मिरर है, इसी ये हमारा मिरर है, राइट। इस मिरर को क्या करते हैं? इधर ही खिसकाते हैं। किधर? ऑब्जेक्ट की तरफ खिसकाते हैं, इधर। तो क्या होगा कि जैसे 10 सेंटीमीटर इधर खिसकाएंगे तो 10 सेंटीमीटर और पीछे बनेगा, तो मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। गोलीय दर्पण फोकस दूरी और वक्रता दूरी के बीच संबंध क्या? वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? F=r/2, r=2 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ 3F दिया हुआ है। F=r, ये भी गलत है। F=r/2 और F=r/f/2, तो ये सी वाला राइट आंसर है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। देखिए ये वाला क्वेश्चन बार बार बिहार बोर्ड में रिपीट करता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 वाले पर टिक करेंगे। सोलर कुकर में उपयोग होता है, तो पहले ज़माने में यूज़ होता था बच्चों अवतल, तो पहले ज़माने में अवतल यूज़ होता था, लेकिन अब क्या होता है? समतल यूज़ होता है। पहले ज़माने में अवतल जो यूज़ होता था तो क्या होता था कि सोलर कुकर पर, ये सोलर कुकर है, इसके अंदर राइस वगैरह रख दिए हैं और इधर अवतल लगा हुआ मिरर। ठीक है। जैसे सनलाइट आती थी तो ये क्या होता था? सब सारी की सारी रे कन्वर्ज हो जाती थी। कन्वर्जिंग रे क्या हो जाता था? इस जगह पे सारा का सारा एक जगह खाना पक जाए, इधर का खाना कच्चा रह जाए। तो अब आपको दिया जाएगा खाने के लिए, तो आप क्या कच्चा खाना खाइएगा? नहीं ना खाइएगा। इसलिए क्या कर दिया गया? ये दिक्कत आने लगा। दिक्कत को दूर करने के लिए क्या कर दिया गया? उसमें समतल लगा दिया गया। समतल जैसे लगा दिया गया इस पर, तो समान रूप से क्या हो रहा है? प्रकाश की किरणें वितरित होती हैं और समान रूप से ये पक जाता है। इसलिए क्या होता है? पहले ज़माने में अवतल यूज होता था, आज के ज़माने में समतल यूज होता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर वृत्ताकार सीमा रेखा, ये क्या कहें? यह क्या कहलाता है? अच्छा ठीक है, इसको हम आगे की तरफ देखते हैं। देखिए इसको ऊपर बढ़ाते हैं। ठीक है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा पर व्यास कहलाता है। देखिए क्या कहलाता है? इसके कहने का मतलब क्या कह रहा है कि एक जो है क्या लिया हुआ है? स्फेरिकल मिरर लिया हुआ है, अवतल ले लिया हमने। ठीक है, अवतल ले लिया। इस तरह से कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास यहाँ से यहाँ तक मिलाते हैं ना, तो क्या होगा इसका ये द्वारक कहलाएगा बच्चों। द्वारक मतलब अपर्चर। हाँ, अपर्चर कहते हैं जितना लाइट इस पर पड़ सके मैक्सिमम डिस्टेंस तक। तो एक नेक्स्ट देखते हैं, क्या किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी से ऋणात्मक मानी जाती है? किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी से ऋणात्मक मानी जाती है। मतलब कहा जाता है कि कौन से दर्पण की फोकस दूरी को माइनस लेते हैं, सीधी बात यही है। कौन से फोकल लेंथ को माइनस लिया जाता है बच्चों, तो कौन सा होगा? हम तो इसमें देखते हैं, क्या हम देखते हैं कि किस दर्पण फोकस दूरी को परिपाटी से ऋणात्मक मानी जाती है। तो हम लोग किसको लेते हैं? अवतल को लेते हैं। तो अवतल पर क्लिक करेंगे, अवतल पर क्लिक करिए। ठीक है। फिर कह रहा है कि एक प्रतिबिंब आकार और वस्तु के एक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर हो सकता है तो दर्पण होगा। दर्पण कौन है? समतल दर्पण में भी आकार बराबर होता है, अवतल दर्पण में बराबर हो सकता है। तो कौन होगा बच्चों? फाइनल आंसर क्या होगा हमारा? सभी आंसर को नेगलेक्ट करके इनको नेगलेक्ट कर देंगे, इनको नेगलेक्ट कर देंगे। ए एंड बी हमारा राइट आंसर है। आप क्या करेंगे? ऐसा नहीं कि पहला देख के टिक कर दिए और आगे की पढ़े नहीं, आप पूरे ऑप्शन को बराबर से पढ़ेंगे। अब पहला वाला भी सही था, आप गोला बना लेते हैं 29 वाले में ए, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमको सारे आंसर को पढ़ना है, लास्ट वाले आंसर को ज़रूर पढ़ना है वो, क्योंकि इन दोनों का कंसर्न जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, वो इससे आपको फंसाने के लिए वो दे सकता है। दंत विशेषज्ञ किस प्रकार के दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों, यहाँ पर देखिए अनुस्वार छूट गया, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए करता है? देखते हैं डेंटिस्ट क्या जाते हैं तो अपने सर पे एक तरह का इस तरह का हाँ ऐसा बना करके लगाए हुए रहता है बेल्ट के टाइप में, और लाइट जैसे ऑन करता है यहाँ से लाइट आती है आपकी इस पे मिरर पे, और आपके आँख नाक कान जहाँ देता है डाल करके उसको देख सकता है, राइट। तो क्या होगा?
इसमें अवतल, समतल है, अवतल है, उत्तल है और इनमें से सभी है। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा बच्चों? अवतल दर्पण होगा। दर्पण के उपयोग को देख लेंगे। दर्पण के उपयोग को पूछता है अक्सर एग्जाम में कि दर्पण का क्या उपयोग है, तो दर्पण का उपयोग हम पढ़ेंगे तब तो समझ में आएगा ना। तो दर्पण के उपयोग को ज़रूर देख लेंगे और उसके साथ साथ जो है हमारा जो ये 30 क्वेश्चन जो आज किया है, इस 30 क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हम 30 क्वेश्चन को कर लेंगे। इसके बाद हम इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन है स्टेलिन मल्होत्रा की बुक से, उसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, स्टेलिन मल्होत्रा की बुक से जो पेज नंबर, हाँ, उसके 15 क्वेश्चन उससे कर लेते हैं, फिर हम आगे देखेंगे उसको। आइए देखते हैं बच्चों, ये जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये स्टेलिन मल्होत्रा की बुक से है। इसमें टिक करना है, कैन आइडेंटिकल रेज स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द मिरर। मिरर से 15 डिग्री कह रहा है। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रेज, जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा। मतलब क्या होगा, मतलब यही कह रहा है कि यहाँ पे बनाना पड़ेगा मुझे। देखिए यहाँ पर ऐसा है एक मिरर, ठीक है, इस मिरर में इंसिडेंट रे हो रहा है इससे और ये हो रहा है इससे, ठीक है। ये वाला जो एंगल है वो कितना है, वो 15 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला 15 होगा तो बच्चों ये भी 15 होगा, ग्लेंसिंग एंगल कहलाता है, ठीक है। तो 15 कितना होगा, 30 होगा और टोटल बनता है 180 में 30 माइनस करेंगे क्या बचा, 150 बचा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है हमारा सी वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द क्वेश्चन अबव द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द मिरर इज, रिफ्लेक्टेड रे एंड मिरर, तो रिफ्लेक्टेड एंड मिरर के बीच का एंगल कितना बना, अभी जस्ट बताया हूँ ना, जस्ट बताया तो इसमें क्या होगा बच्चों, तो ऐसे केस में हमारा ये भी हमारा 15 डिग्री होगा। इफ़ द मिरर हैज़ फोकल लेंथ प्लस 15 सेंटीमीटर, इट इज़ एक मिरर है जिसका फोकल लेंथ प्लस 15 सेंटीमीटर है, तो कौन सा मिरर होगा, कन्वेक्स होगा, कनकेव होगा, प्लेन होगा, नन ऑफ दीज होगा। तो क्या होगा बच्चों, प्लस 15 है तो फोकल लेंथ किस में होगा, कन्वेक्स, प्लस किस में होता है, कन्वेक्स में होता है। इफ़ अ मिरर हैज़ ए फोकल लेंथ माइनस 20 सेंटीमीटर, इट इज़ अ, फिर क्या हो रहा है, माइनस है, क्या होगा, ये कनकेव होगा। इन केस ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज द मैग्निफिकेशन ऑफ ए मिरर इज पॉजिटिव, नेगेटिव, यूनिटी, इन्फिनिटी। क्या होगा कि जब कोई ऐसा केस है जिसमें क्या इमेज क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है, और हाँ सीधा और क्या बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है, तो उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा। मैग्निफिकेशन हमेशा क्या लेते हैं वर्चुअल के लिए बच्चों, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो ये छठे क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द केस ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड, हाँ, इमेज ऑफ द मैग्निफिकेशन ऑफ ए मिरर इज, रियल एंड इन्वर्टेड के लिए मैग्निफिकेशन क्या लेते हैं बच्चों, किस में लेते हैं, 0 लेते हैं, 0 नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे, 0 लेंगे, इन्फिनिटी लेंगे। किस में कह रहा है, इन केस ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड, जब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रियल और इन्वर्टेड हो, हाँ, तब कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड के लिए हम क्या लेते हैं, हमारा वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, मिरर के मैग्निफिकेशन के वैल्यू को हम लोग निगेटिव लेते हैं, तो निगेटिव बी वाला राइट आंसर होगा। आइए 7 नंबर क्वेश्चन में, 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ 2 डिस्टेंस ऑफ इमेजेस, डिस्टेंस इज इक्वल टू द, हाँ ये देख लीजिए, थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, मतलब 1/v + 1/u इज इक्वल टू द डैश ऑफ द मिरर। तो क्या, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, मतलब क्या होगा इसका जो आंसर होगा बच्चों वो बी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज, हाँ, द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर, ये आपके हिंदी वाले में भी मैंने किया है, क्या होता है बच्चों, फोकल लेंथ उसका इन्फिनिटी होता है। A virtual erect and magnified image of an object is to be produced with the concave mirror of a focal length 12 centimeter. Which of the following object distance should be chosen from this purpose? For this purpose. कह रहा है कि एक वर्चुअल इरेक्ट इमेज को मैग्नीफाई करने के लिए टू बी प्रोड्यूस्ड विद ए कनकेव मिरर ऑफ ए फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, कितना लेना है, 12 सेंटीमीटर पे उसका फोकल लेंथ है। Which of the following distance should be chosen, कितना होगा, तो 14 सेंटीमीटर है, कितना है, ये हमारा 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर है, तो कितना है, 12 से कम लाना होगा बच्चों, कम इसलिए लाना होगा फोकल लेंथ और
हाँ फोकल लेंथ और मिरर के बीच लाएंगे। कनकेव मिरर कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कनकेव मिरर, यहाँ देख लीजिए। तो क्या होगा, उसको 10 सेंटीमीटर पर लाएंगे, तब जाकर उसका जो इमेज बनेगा वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, मैग्नीफाइड होगा। ठीक है, ये आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल दे दिया है, लेकिन हकीकत यही है न्यूमेरिकल नहीं है ये। ठीक है, न्यूमेरिकल सिर्फ वैल्यूज में दिया हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ ए फोकस विथ, जो अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जा रहा है, इन्फिनिटी पर रखा जा रहा है, तो इमेज कैसा प्रोड्यूस होगा, कैसा होगा, किसके, कह रहा है कनकेव मिरर के। कनकेव मिरर पर क्या होगा, रियल बनता है, रियल इन्वर्टेड एंड डायमिनिज्ड, रियल इन्वर्टेड एंड डायमिनिज्ड, ये वाला डी वाला राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। द मिरर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स टू यूज द रियल फील्ड ऑफ ए व्यू इज, कौन सा ऑटोमोबाइल में यूज होता है बच्चों, तो कन्वेक्स होता है। अ मिरर हैविंग ए वेरी वाइड फील्ड ऑफ व्यू मस्ट बी, जब ज़्यादा क्षेत्र को देखना है, ज़्यादा फील्ड को देखना है, मतलब कि बड़े पैमाने पर देखना है, ठीक है, जिसका व्यू जो है ना, जिसका जो है वाइड फील्ड ऑफ व्यू है, तो वो हमेशा कन्वेक्स होगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट है, कह रहा है कि 13 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि द मिरर यूज्ड इन सर्च लाइट, सर्च लाइट किसको कहते हैं, सर्च लाइट का मतलब होता है टॉर्च होता है। ठीक है, सर्च लाइट का मतलब क्या होता है, टॉर्च होता है। कि रियल इमेज किस में बनता है, क्या कर रहा था, मिरर यूज्ड इन ए लाइट इन, द मिरर यूज्ड इन ए सर्च लाइट, टॉर्च में कौन सा मिरर यूज किया जाता है, कहाँ पे, जहाँ से वो रिफ्लेक्ट करता है बच्चों, तो कनकेव यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। हाँ, टॉर्च में क्या होता है, कनकेव मिरर, हेडलाइट में कनकेव मिरर, डेंटिस्ट क्या है, कनकेव मिरर, सैलून में कनकेव मिरर, ब्यूटी पार्लर में कनकेव मिरर। ठीक है, a real image equal to size of an to the object is obtained when the object is placed at the center of curvature in front of, किसके, कनकेव मिरर के फ्रंट रखेंगे सामने में, क्या, किसी ऑब्जेक्ट को जिसका इमेज क्या बनेगा, रियल होगा, इक्वल साइज में होगा और सेम डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस सेम होगा, तो क्या होगा, वो कनकेव मिरर होगा। एंड और इन ऑर्डर टू हैव ए वेरी वाइड फील्ड ऑफ ए व्यू द मिरर यूज्ड इन कार इज, कौन सा, कन्वेक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो है टॉपिक हमारा फिनिश होता है बच्चों। फिनिशिंग के साथ साथ हम इस बात को कहें कि आप हमारी वेबसाइट www.ambition classes, ambition classes.in पर जाइएगा, तो यहाँ पर हमको हमारा डिटेल आपको मिल जाएगा। और साथ ही हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, इससे आपको आने वाले वीडियो के बारे में पता चलेगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और सपोर्ट करें एम्बिशन क्लासेस के इस चैनल को, अप्रिशिएट करें। आपका अप्रिसिएशन हमारे सही डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। थैंक यू, हैव ए